श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धाम्भवस्य मूर्धनि वजसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे विदाततः प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मोदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना उपासते श्रद्धा हृदयया पूज्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेधनः। ॐ शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जन, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारियों, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, कल हमारी चर्चा चल रही थी केनोपनिषद। इसके बारे में कोई सवाल? कल कोई बात आपकी स्पष्ट न हुई हो, ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता हो तो कोई सवाल हो तो पूछे। और आज का मंत्र पढ़ा जो वेद स्वाध्याय का था वो क्या है? वो भी अरे जो कल बताया वही का वही है? नहीं, उसका उस भावार्थ क्या सारा ही है? चाहे वो संस्कृत का भावार्थ हो या हिंदी का भावार्थ हो, वो क्या कह रहा है कि जितने जड़ पदार्थ हैं वो किसी के बनाए से बनते हैं, बिना बनाए नहीं बनते। छोटे जड़ पदार्थ हैं जो मनुष्य के सामर्थ्य के हैं, उनको मनुष्य बनाता है। तो जैसे छोटे पदार्थ मनुष्य के सामर्थ्य से बनते हैं, तो वैसे ही बड़े जड़ पदार्थ किसके सामर्थ्य से बनते हैं? कितना सहज है इस बात को समझना। और स्वामी जी महाराज का वो शब्द क्या है, देखो जरा, वो कितना रोचक शब्द उन्होंने लिखा है। पता नहीं इनको ये नास्तिकता कहाँ से आ जाती है। मतलब इतना स्पष्ट होने पर, मतलब हमको झगड़ा क्या रहता है, ये कहते हैं ऐसा निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं, उनको यह बड़ा अज्ञान क्यों कर प्राप्त होता है। मतलब आदमी को कोई चीज स्पष्ट दिखती हो और वो स्वीकार न करे, मतलब उस पर तरस खाने वाली बात है। ये कहते हैं उन्हें इतना सब स्पष्ट होने पर इनको क्यों ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है। और इससे संस्कृत वाली पंक्ति देखो कितनी अच्छी है। ये कहता है कि यथैव परमेश्वर मनुष्यास्मिन् संसारे तदृचितैः सूर्यादि लोक दृष्टान्तैरीश्वरं निश्चित्य चमयोपासताम् यावन्तो अस्मिन् जगति रचिता पदार्थाः वर्तन्ते तावन्तः सर्वे निर्मातारम् ईश्वरं निश्चापयन्ति। क्या मतलब हुआ जी? क्या हुआ इसका? पता नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ता क्या? ये वाक्य है जी, अस्मिन् यावन्तः अस्मिन् जगति रचिता पदार्था वर्तन्ते तावन्तः सर्वे निर्मातारम् ईश्वरं निश्चापयन्ति। क्या अर्थ? यावन्तो अस्मिन् जगति रचिता पदार्था वर्तन्ते, तावन्तः सर्वे निर्मातारम् ईश्वरं निश्चापयन्ति। सब क्यों बोलते हो? जब अकेले पूछते हो तो बोलते नहीं हो। हाँ, मतलब जो पदार्थ हैं वो किसका निश्चय करा रहे हैं? ईश्वर का निश्चय करा रहे हैं। मतलब हर भाई किसी बात के लिए एक गवाही बहुत होती है, और कानून में 2 गवाही पर्याप्त मानी जाती है। किसी का भी ऐसे तैसे करना हो, 2 गवाह ले आओ, और किसी पर भी मुकदमा ठोक दो तो 2 गवाह में वो सिद्ध हो जाता है। भाई 2 गवाहों ने कह दिया कि ये ऐसा है तो है। अब यहाँ ईश्वर के लिए कितने गवाह हैं? मतलब जितने संसार के पदार्थ हैं वे सारे पदार्थ बता किसे रहे हैं?
ईश्वर को बता रहे हैं। तो फिर ईश्वर के होने में संदेह क्यों? यावंत पदार्था वर्तन्ते, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, तावंत सर्वे निर्मातारम ईश्वरम निश्चापयन्ति, वो बनाने वाले ईश्वर का निश्चय करा रहे हैं। भाई एक कपड़ा आपने देखा, कपड़े बनाने वाले का निश्चय हो गया। एक मकान आपने देखा, मकान के बनाने वाले का निश्चय हो गया। आपने कोई बर्तन देखा तो बर्तन के बनाने वाले का निश्चय हो गया। कोई घड़ी देखी, घड़ी, मतलब जितने पदार्थ हैं मनुष्यकृत, वो सब उसके बनाने वाले को बता रहे हैं। भाई किसी ने कपड़ा सिला हुआ कुर्ता पहना तो सिलने वाले को बता रहे हैं, धुला पहना तो धोने वाले को बता रहे हैं, किसी ने पका हुआ खाना खाया तो पकाने वाले को बता रहे हैं। भाई किसी ने गेहूं का आटा पीसा है तो पीसने वाले को बता रहे हैं। मतलब हर क्रिया किसको बता रही है? कर्ता को बता रही है। तो जब संसार में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो कहीं मनुष्य ने की हो और वो मनुष्य को न बताती हो, हर मनुष्य की गई क्रिया मनुष्य रूप कर्ता को बता रही है। तो यदि क्रिया से कर्ता का बोध होता है तो संसार की क्रियाएं जो मनुष्य से संभव नहीं है वो किसको बता रही हैं? वो ईश्वर को बता रही है। वही बात तो केनोपनिषद ने कही है, और वही बात ये मंत्र कह रहा है, न ही निर्मात्रा बिना किंचित निर्मितम संभवति। यदि निर्माता नहीं है तो निर्माण संभव नहीं है। तथा अस्मिन् मनुष्य रचनीय व्यवहारे रचकेन बिना किंचित अपि न स्वतो जायते। जैसे इस मनुष्य संसार में मनुष्य की रचना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भाई मनुष्य अपने लिए कुछ बनाएगा तो बनाने वाले को ढूंढेगा ना। मकान बनाना हो तो आर्किटेक्ट को लाएगा, मिस्त्री को लाएगा, मजदूर को लाएगा, माल को लाएगा, सब चीजें आएंगी तो वो चीज बनेगी। तो जैसे मनुष्य अपने संसार को बनाता है इसलिए वो उसका बनाने वाला है। तो जैसे इस संसार को दूसरे ने बनाया है, तथैवेश्वर सृष्टौ वेदितव्यम, वैसा ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिए। एक युक्ति मैंने और दी थी आपको परमात्मा की सिद्धि के लिए, याद है? बोलो, याद है? नहीं? हाँ हाँ, मतलब जो काम भाई हम अकेले नहीं कर सकते, हम सब मिलकर नहीं कर सकते, हमारे पूर्वज जिंदा होते तो वो भी नहीं कर सकते, लेकिन वो काम हो रहा है। तो वो हो रहा है तो किसने किया? भाई करने वाला एक ही बचा। मनुष्य ने नहीं किया तो ईश्वर उसका कर्ता होता है। एक और युक्ति दी थी, मतलब ईश्वर के साक्षात करने के लिए एक युक्ति मैंने और दी थी आपको, और बहुत आसान दी थी। मतलब उसको कोई भी कभी भी समझ सकता है, काम में ला सकता है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकते आंखों से, उनको हम मानते हैं, चाहे वो भौतिक हैं चाहे वो अभौतिक हैं। अभौतिक पदार्थ भी हैं, भूख है, प्यास है, गर्मी सर्दी है, सूक्ष्म परमाणु है, आसमान में दिन में तारे हैं, ये सब हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन हम उन्हें मानते हैं। और चेतन में अपना आत्मा किसी ने देखा है? लेकिन इसको कोई इनकार करता है। अच्छा, अपना आत्मा तो चलो अपने अनुभव में है, हम दूसरे की आत्मा को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन उसे इनकार कर सकते हो। मुनि जी से कहेंगे आपने श्रीमती जी को देखा है तो ये क्या कहेंगे? देखा है, ये देखा है। शरीर भाई कौन है? वो कौन है? शरीर है कि वो आत्मा है? दोनों में वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? आत्मा है। उसको आपने नहीं देखा, वैसे ही मानते हो। वेदांत में एक बड़ा मजेदार सूत्र आता है ना, जिसमें ये कहता है कि सवेरे उठा हुआ आदमी ये कैसे मानता है कि वही मैं हूं? चार तर्क हैं इसमें।
चार। एक तो उठते ही वो उसको पहचानता है जिसको कल देखा था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है। नहीं तो सवेरे उठते ही गड़बड़ हो जाए, वो कहीं ये कौन आ गया। यदि आत्मा वही न हो जो रात को सोया था, तो सवेरे वो पहचानेगा कैसे? वो पहचानता है, इसका मतलब वही है। उसने जो काम जहां छोड़ा था, अगले दिन वो वहीं से शुरू करता है। मैंने पुस्तक में निशान लगा के यहां छोड़ा था पढ़ते समय, दोबारा पढ़ूंगा तो फिर उसको उसके आगे से पढ़ूंगा। कोई महिला ने रसोई में कुछ काम आटा गूंद के रखा था कि कल सवेरे जल्दी पूरी बनानी है, जाना है, तो वो दोबारा आटा नहीं गूंदेगी, वो गूंधे हुए आटे से पूरी बनाएगी। तो जो काम जहां छूटा है, हल चलाने वाला खेत में जाएगा तो जहां तक उसने चलाया था उसके आगे चलाएगा। तो जो काम जहां से छूटा है वहीं से आगे शुरू होगा। इसलिए क्योंकि करने वाले ने छोड़ा है, तो जो नया करने वाला है वो भी वही है, बदल कर नहीं आया। और क्या है, मतलब शास्त्र में ऐसा मिलता है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं और वेद ऐसा कहता है। शब्द क्या सूत्र क्या है, शब्द आदि भी कुछ ऐसा सूत्र है। तो अपने को पहचानता है, वहीं से करता है, उदाहरण मिलता है, वेद कहता है, इसलिए ये आत्मा वही है। मतलब आत्मा को देखा नहीं है, लेकिन इन कारणों से, इन कार्यों से उसका अनुमान किया जाता है। अर्थात जीवात्मा का भी प्रत्यक्ष इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। इस जीवात्मा पर तो उसे संदेह होता नहीं, न कभी बीवी पर संदेह हुआ, न मियाँ पर संदेह हुआ, न बच्चे पर संदेह हुआ, न गुरुजी पर संदेह हुआ कि ये वही है कि दूसरा आ गया। उसको बिल्कुल पक्का वही मानता है जिसे कल देखा था। इसमें संदेह होता है क्या? कभी किंचन मात्र भी नहीं होता। और केवल क्यों नहीं होता? अनुमान से, बिना प्रत्यक्ष किए अनुमान से मानता है ये वही है। अनुमान में गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, सोचो। लेकिन उसी अनुमान से ईश्वर को नहीं मानना चाहता, उसी अनुमान। तो इसलिए वो कहता नहीं, आत्मा को नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, पर ईश्वर दिखना चाहिए। ये क्या है? वद तो व्याघात, आधी बात मंजूर, आधी ना मंजूर, ऐसा नहीं है। हाँ, तुमने अपने को देखा होता तो ईश्वर का दिखना आसान था, सहज था, वैसा ही हो जाता। लेकिन भाई साहब, आपने खुद को ही नहीं देखा है और कहते हो ईश्वर को देखना ही देखना है, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता है कि जैसे मनुष्य के व्यवहार से मनुष्य के कर्तृत्व का बोध होता है, वैसे ही ईश्वर के व्यवहार से ईश्वर के कर्तृत्व का, कितना आसान है, क्यों साहब? ऐसा है साहब, ये इस पंक्ति में तो ये लिखा है कि इतने प्रत्यक्ष चीज को इनकार करने की बेवकूफी कैसे हो रही है। चलो, हमें को तो मिल चुका है, आप ढूंढते रहना। अच्छा चलिए, ये बात इस मंत्र में आज के बिल्कुल ठीक यही बात कही, और यही बात कल के मंत्र में। इस मंत्र को याद तो नहीं होगा, याद है? हाँ बोलो। केन वाचनिमाम वदन्ति कौ देवो युन। चलो शाबाश, बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब कुछ उत्साह होना चाहिए। तो पहले इसको ठीक ठीक पढ़ना सीखो, जब ठीक पढ़ना आ जाए फिर याद करो, ठीक है ना? ये
ये इनके और इनके आचार्यों का काम है। हाँ। ये आप जानो और आपके आचार्य जी जाने, अपना काम नहीं है। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। अगला मंत्र क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, देख लो जरा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। गायत्री मंत्र का अर्थ करके भी क्या कहते हैं स्वामी जी? जो प्राणों का भी प्राण है, वही तो कह रहा है। पहली बात पहले उसमें मंत्र में बताया, केनेशितं पतति प्रेषितं मन, प्रेषितं मन और केनेशितं, कल दो बातें बताई थी। क्रियाएं दो हो रही हैं क्योंकि कर्ता दो हैं। मतलब इसको बनाया किसने और इसको भेजा किसने? तो प्रेषितम मन, प्रेषितम तो आत्मा ने, और उसको इस लायक सामर्थ्य दिया किसने? वो बनाकर किसने दिया? वो ईश्वर ने। तो केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, पहली बार ऐसा किसने हुआ? मतलब जैसे एक बड़ा अच्छा प्रवचन ओम प्रकाश जी खतौली वालों का, एक जब शताब्दी मना रहे थे उन दिनों केसरगंज समाज में हुआ था, तो उन्होंने एक बात कही थी, बोले पहली बार की बड़ी कीमत होती है। घर बन गया, घर में तो दुनिया रहती है, लेकिन जब रहने के लिए पहली बार जाते हैं तो कुछ खास होता है, वो अवसर होता है, वो समारोह होता है। बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन ये जी पहला बच्चा है। बच्चा आज चला, कौन सा चला जी? पहला कदम रखा। आज बच्चे ने पहला कदम तो वो रोज रखेगा, जब तक जिंदा रहेगा कदम ही रखता रहेगा, और करेगा क्या? आज वो पहली बार बोला, अरे आज बोला, तो ये जो पहली बार, इसका मूल्य, तो वो ये कह रहा है कि पहली बार जब प्राण चले तो किसने चलाए? पहली बार इसको देखा तो किसने दिखवाया? पहली बार उसने सोचना शुरू किया तो कहां से सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है? तो वो जो पहला काम है ना, वो कौन करता है? ये सवाल है पहले मंत्र में, कि वो मन किसके द्वारा हुआ, वो प्राण किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, वो वाणी कैसे प्रकट हुई, आंखों ने कैसे देखा, इसके पीछे कौन है ऐसा करने वाला या कराने वाला? उत्तर है दूसरे मंत्र में, श्रोत्र से श्रोत्र। वो क्या है? कान का भी कान है, मतलब वो बड़ा कान है, ये छोटा है, ये चींटी का है, वो हाथी का है। बोले असली कान तो उसी के पास है, वही सुनता है, ये तो सुनने का थोड़ा सा आगे करता है, वैसे तू भी सुन ले। श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मन, जो मन का भी मन है, वाचो है वाचम, जो वाणी की भी वाणी है, सौ प्राण से प्राण, वो प्राण का भी, चक्षुष चक्षु, वो चक्षुषा चक्षु, वो आंख की भी आंख है। बोले जो इसको जानता है, जो इस बात को समझता है, प्रेत्य मरकर अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, यदि वो ये जान जाता है तो वो अमर हो सकता है, होता है। यदि वो ये जान नहीं पाता तो फिर यहीं आएगा, फिर जा नहीं सकता, फिर रास्ता बंद है। मतलब उसको समझेगा तो वहां जाएगा ना, तो उसको समझा ही नहीं तो कहां से चला जाएगा? स्वामी जी महाराज ने एक जगह क्या लिखा था कि सब चक्षुष चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। मतलब जो दृष्टि का सामर्थ्य है, मैंने आपसे एक दिन बात कही थी कि कोई भी अधूरी चीज किसी पूरी चीज को इंगित करती है। भाई किसी कपड़े का टुकड़ा जो है
वो किसी कंबल का हिस्सा हो, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक बात आती है कि पूरा कंबल होना चाहिए, उसका टुकड़ा है। पत्थर का टुकड़ा एक बड़े पत्थर की ओर इंगित करता है। मतलब थोड़ा कोई भी पदार्थ मेरे हाथ में है तो लगता है ये ज्यादा भी कहीं हो सकता है। तो वैसे ही मतलब जो चेतना का थोड़ा अंश है, ये बता रहा है कि चेतना का ज्यादा अंश भी कहीं है। थोड़ा सुख है हमारे पास, तो इसका मतलब इसका कोई दुख सुखों का बड़ा भंडार भी होना चाहिए जहां से ये थोड़ा आया। तो वो जो थोड़ा है वो बड़े की तरफ इशारा करता है, उसको बता रहा है, इंगित कर रहा है। तो इसलिए हर थोड़ी चीज किसी पूर्णता को प्रकट कर रही है, किसी पूर्णता को बता रही है। तो हमारे पास जो कुछ है वो सब थोड़ा ही थोड़ा है। इसके लिए उपनिषद ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति कही है, नाल्पे सुखमस्ति। इसका उल्टा क्या है? शब्द क्या है? शब्द नहीं, वो मुझे भी याद नहीं, वो शब्द ये नहीं, शब्द वहां अच्छा है, दूसरा है। देखो याद आता तो बता। भूमा वही सुख, भूमा कहते बहुत, कहता है भूमा वही सुख न अल्पे सुखम अस्ति। दुख कुछ भी नहीं है, जहां थोड़ापन महसूस हुआ वही दुख है। रोटी 4 खाता हूं लेकिन 2 ही मिली, दुख है। रखी 6 हो तो कुछ भी दुख नहीं है। तो भूमा वही सुखम, दुनिया में सुख कुछ भी नहीं है, अभाव की पूर्ति ही सुख है। और अभाव मतलब अभाव का अनुभव होना ही दुख है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो, वो वस्त्र हो। हमारे एक प्रोफेसर साथी थे, उनके बच्चे की नौकरी लगी तो वो उससे पूछा तू पहला काम क्या करेगा? बोला खूब सारे कपड़े सिलवाऊंगा। मतलब उसकी एक ही तमन्ना बाकी थी कि मेरे पास बढ़िया और बहुत कपड़े हैं। पहनता तो हो गई, 2-4 तो होंगे ही, पर पिताजी ने कुछ ज्यादा तंगी कर रखी होगी। तो वो कहता है भूमा वही सुख। इसलिए आदमी क्या करता है? चीजों को बटोरता है, खूब सारी इकट्ठी करता है। क्यों करता है? यही समझ के ना इससे मुझे सुख मिलेगा। वो सोचता है कि इससे सुख मिलेगा, इसलिए वो इकट्ठी करता है। लेकिन अंतर क्या है? 2 चीजें उस दिन बताई थी मैंने आपको। वो कर रहा है आवश्यकता के लिए नहीं, वो कर रहा है, अरे 2 ही तो बातें बताई थी, इच्छा के लिए, दिखावे के लिए नहीं, इच्छा के लिए। मतलब एक चीज थी पूरी होने वाली और एक चीज थी पूरी नहीं होने वाली। आवश्यकता सदा पूरी होती है और इच्छा कभी नहीं होती। और इच्छा किसकी होती है? तो उल्टा बोल, इच्छा है मन की और आवश्यकता है शरीर की। शरीर की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, पूरी होती है। भगवान ने इतने पदार्थ दिए हैं कि वो इससे पूरा कर सके, लेकिन भगवान ने इतने पदार्थ नहीं दिए कि सबकी इच्छा पूरी हो सके। तो ये कहता है कि इच्छा पूरी होना और आवश्यकता पूरी होना। तो कितना इकट्ठा करे? इतना इकट्ठा करे कि आवश्यकता पूरी हो जाए, तो फिर जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा फिर दुख नहीं होगा। दुख क्यों होता है? वो इच्छा पूरी करने के चक्कर में रहता है। और वो इच्छा भगवान ने कितनी दी है? अनंत दे रखी है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तैत्तिरीय उपनिषद का एक सुंदर सा वाक्य बताया था। युवा साधु युवा। एक आदमी के पास जवानी हो, अब जवानी भी ऐसी वैसी नहीं, वो खाली 20 साल का है इसलिए जवान है, ऐसा नहीं। युवा क्या? साधु युवा, अध्यापक, वेद का विद्वान, आशिष्ठ, आशाओं से भरपूर हो, दृढ़िष्ठ, शरीर से बलवान हो, और तस्य सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णात्या,
ये सारी धरती का वो अकेला मालिक हो और उजाड़ बंजर नहीं हो, जन और धन से परिपूर्ण हो। वो कहता है ये सुख की एक इकाई है, एक यूनिट है। किसके पास है ये? है किसी के पास? इसलिए आप इच्छाओं की बात करने लगोगे तो एक इकाई भी सुख की नहीं है, एक इकाई। लेकिन आवश्यकता की बात करोगे तो बहुत थोड़े से काम चलता है। इसलिए जो वैराग्यवान है और संसारी है उसमें इतना ही अंतर है। वैराग्यवान की आवश्यकताएं कम और कम और कम होती जाती हैं, इसलिए वो सुखी होता जाता है। और संसारी व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए वो दुखी होता जाता है। अपनी चिंता की, फिर बच्चों की चिंता की, फिर बच्चों के बच्चों की चिंता की, वो चिंता बढ़ती गई, वो सुख का कोई किनारा नहीं है। यहां क्या होता? उल्टा चलता। उसने पढ़ लिखा ना, एक विदेशी आया, उसने देखा कि यहाँ के लोग तो सब नंगे घूम रहे, तो वो लगा कि इतनों की चीजों के बिना इनका काम चल सकता है, तो मैं ये बोझा उठा के क्यों घूम रहा हूं? जिसके बिना काम चल सकता है वो बोझा है। और कोई भी आदमी व्यर्थ का बोझा कभी ढोता नहीं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। जिस दिन उसे लगता है यार ये बेकार है, उस दिन वो न बेटे को बेटा मानता है, न मकान को मकान मानता है, न कपड़े को कपड़ा मानता है, न पैसे को पैसा। बेकार। जिस क्षण मन में ये बात आ गई ये बेकार है, उस दिन कोई रख लेगा उसे? तो ये जो बोझ ढोने की आदत है, ये बोझ ढोने की आदत दुख का कारण है। इसलिए वो ये कहता है कि बोझ नहीं लो, जो जो बेकार है उसे फेंकते जाओ। एक दिन मैंने बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो वैसे अक्लमंद नहीं बने तो क्या हुआ? बोले वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है जिसकी रद्दी की टोकरी बड़ी होती है। बात समझने की है। वो कहता है कि एक कागज को 2 बार पढ़ो और फिर वहीं रख दो, क्या मतलब हुआ? बेकार है। कागज काम का है तो एक बार में काम होना चाहिए, बेकार है तो टोकरी में जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं पता है? हर दिवाली के समय, अब दिवाली आ गई, दुनिया भर का घर का सारा कचरा निकालेंगे, उसको झाड़ेंगे, पोंछेंगे और फिर वहीं कमी रख देंगे, और ये सोचकर रखेंगे कि पता नहीं काम आएगा। चाहे वो चवन्नी का काम था और उसको सुरक्षित रखने के लिए और जगह की और व्यवस्था करने के लिए उसने 100 रुपए खर्च किए होंगे। ये सोच का फर्क है। इसलिए साधु क्या कहता है? आवश्यकता से ज्यादा नहीं रखना, क्योंकि वो बोझ है, वो बेकार, व्यर्थ की रखवाली नहीं करना। तो इस दृष्टि से ये कह रहा है कि जितनी आप आवश्यकताएं कम करोगे आप उतने सुखी होते जाओगे, और जितनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाओगे उतने आप दुखी होते जाओगे, क्योंकि उनको पहले प्राप्त करना होगा, फिर उनकी सुरक्षा करनी होगी, फिर वो बिगड़ गए तो सुधारने होंगे, और वो सारा समय किसमें चला जाएगा? वस्तुओं के संग्रह में, व्यवस्था में, सुरक्षा में, देखभाल में बीत जाएगा। तो जो करने का काम है वो कब करोगे? भाई साधक वस्तुएं इसलिए कम नहीं रखता कि उसको वस्तुएं मतलब अच्छी नहीं लगती है या वस्तुएं, उसको लगता है कि अनावश्यक समय उसमें क्यों डाले। जो समय ज्यादा जिस काम के लिए देना है उस काम को, पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ने में ज्यादा समय देता है इसलिए उसे दूसरे काम नहीं कराते। किसी व्यक्ति को काम विशेष दे दिया तो उससे दूसरे काम नहीं कराते। तो साधक दूसरे काम क्यों करे? साधक के लिए मुख्य काम क्या हुआ? साधना। तो साधना में जो कुछ बोझ है, बेकार है, उसको उठाकर फेंक। तो विदेशी ने देखा कि भाई पानी पीने के लिए बर्तन तो होना चाहिए। उसने देखा एक साधु आया, उसने ऐसे करके पानी पिया और चल दिया, तो उसने कमंडल भी फेंक। बोले ये बोझा भी उठाकर क्या? तो जैसे जैसे आवश्यकता अपने को लगे कि अब नहीं है, वैसा वैसा आदमी सुखी हो जाता है, क्योंकि जितना हल्का होगा उतना सुखी होगा। बोझ बढ़ता जाएगा तो बोझ का बढ़ना ही तो दुख है। एक आदमी सहज भाव से एक लाठी लेकर जा रहा है, उसे 10 लाठी से पकड़ा दो कि लेकर जा, तो कह गए तो बोझ हो गए।
जितना काम का है, जितना जरूरी है, जितना आवश्यकता का है, वो तो होता है, बोझ नहीं होता, वो सहज होता है। और उससे अतिरिक्त थोड़ा भी हुआ तो बोझ हो जाता है, वो उसको फेंक देता है। तो इसलिए बात ये कह रहा है कि आप ये समझो कि हम जिसको पाना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए जो जरूरी है वो सामान रख लो, और जो जरूरी नहीं है वो सामान को छोड़ते चलो। ये बुद्धि यदि आएगी तो कहता प्रेत के अस्मान लोकात अमृता भवंती, यहां से मर गए तो बिना बोझे जाओगे, और यदि इसमें ही पड़े रहे तो वो यहां तो बोझ था ही था, वहां भी बोझ के साथ जाओगे तो वहां नहीं वहां तक जा नहीं पाओगे, वापस लौटना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप बोझ के साथ नदी पार करना चाहेंगे और अंदर थोड़ा चले भी गए तो आपको लगेगा डूबेंगे, तो आप क्या करोगे, वापस आ जाओगे। तो वही हाल संस्कारों का बोझा लेकर यदि आपने नदी को पार करने की कोशिश की तो वापस आना पड़ेगा, और यही चक्र है संसार का। इसी बात को इसने कहा। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। मुझे क्या देख रहे हो? इस बात को कहते हुए मुझे देखेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। मोहम्मद ने कहा मेरे बाद में कोई नहीं होगा।